ज्योतिष 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 विद्या द्वारा बता दूंगा मैं आपको केकेआर और राजस्थान रॉयल्स में से कौन सी टीम जीतेगी, खिलाड़ी कौन से अच्छे चलेंगे, सीवीसी सबसे अच्छे कौन से चलेंगे, कौन से खिलाड़ी फ्लॉप होंगे, सभी कुछ, ताकि आप ग्रैंड लीग में नंबर 1 रैंक ला पाओ। ठीक है, तो सभी कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे जो नक्षत्र है वो है पुष्य नक्षत्र, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, और इसमें 2 राशि उच्च की हैं, ये देख लीजिए आप। मतलब आज जो है, आज जो दिन है संडे का दिन, उस दिन ना कौन सी राशि सबसे अच्छी चलेंगी और पुष्य नक्षत्र किन राशियों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा पॉजिटिव। और नेगेटिव राशियाँ जो हैं जिन पे ग्रहण लगा है वो है सेजिटेरियस, पाइसिस और वर्गो, यानी कि मीन, कन्या और धनु राशि नेगेटिव है, मतलब कि ग्रहण वाली हैं, मतलब कि ये फ्लॉप होंगी। ठीक है, और चलने वाली राशि है मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, तुला और कुंभ, जिसमें से कुंभ और वृश्चिक उच्च की राशि हैं। उच्च की मतलब सबसे जो आज अच्छा रिजल्ट देंगी, जिसको सीवीसी बनाना चाहिए। ठीक है, नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है, जो अलग अलग ग्रहों पे और अलग अलग राशियों पर अपना सकारात्मक इम्पैक्ट देगा, वो राशियाँ चलेंगी। और मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जो चलेंगे और अपनी टीम को जिताएंगे भी। ठीक है, पुष्य नक्षत्र आज ग्रहों पर जिसका सकारात्मक इम्पैक्ट है। चलिए शुरू करते हैं, आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अभी तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, इसको ना आप मतलब कि सबसे पहले तो आप अपडेट ज़रूर देखना टेलीग्राम पे, क्योंकि जो कुंडली मैंने बनाई है अभी, ये पूजा पाठ करके बनाई है सुबह के टाइम पे। लेकिन दिन भर में 3 अशुभ काल होते हैं, राहु काल, यमदंड काल, गुलिक काल। इनके बाद में फिर से एक बार मैं पूजा पाठ करके कुंडली दोबारा निकालता हूँ, तकरीबन 6:30 बजे के आसपास। उस वक्त जो अपडेट आती है वो फ्रेश होती है और ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपको एक बार मेरे टेलीग्राम पे विजिट कर लेना, क्योंकि अभी मैं आपसे कह दूंगा कि केकेआर जीतेगी, और पता चल रहा है कि हो सकता है शाम को राजस्थान रॉयल्स जीतने के योग बन जाए। तो अभी जीत तो रही है 60% केकेआर, लेकिन अभी की कुंडली में और शाम को जो अपडेट आएगी उसमें शाम को वाली बेहतर रहेगी, इसलिए आप शाम की अपडेट ज़रूर देखना। ठीक है, अभी भी बेहतर है 60%, शाम को और देख लोगे तो मज़ा आ जाएगा, 100% हो जाएगी बात। अभी भी केकेआर ही बताऊंगा मैं जीतेगी ज्योतिष विद्या अनुसार। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने टीम बता दी आपको, लेकिन आपको अपडेट भी देखनी टेलीग्राम पे कि शाम को क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि शाम की भी कुंडली मिलाऊंगा, अभी की भी कुंडली मिलाऊंगा, जो सबसे अच्छा रिजल्ट होगा ज्योतिष का, उसके हिसाब से फलादेश निकल कर के आएगा, यानी प्रिडिक्शन वो 100% होगी। तो अभी तो केकेआर जीतेगी, ये समझ लो आप 60%, और केकेआर ही जीतेगी। लेकिन एक बार फिर भी कुंडली देख लेना शाम की। अब जो खिलाड़ी बताऊंगा वो भी मैं 70% की रेंज रहेगी, जिनकी इनकी अपडेट देखनी पड़ेगी आपको क्योंकि शाम को फिर से एक बार पूजा पाठ होती है, और दिन भर में क्या है कि अशुभ काल जो होते हैं उनके बाद में कुंडली में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए शुरू करते हैं आपको बताना। यहाँ पे देखिए, ये मैं जो बताऊंगा बिल्कुल 100% तो आप मान लो ये खिलाड़ी चलेंगे, पर प्लेइंग 11 डिसाइड होती है आखिरी में, आपको मालूम, टॉस के बाद उसमें कई नए खिलाड़ी आते हैं, कई खिलाड़ियों को नहीं खिलाते हैं, ये सारा कुछ फेरबदल होता है, तो फिर से कुंडली बनानी पड़ती है। आप समझ सकते हो, जो फाइनल प्लेइंग 11 की होती है, इसलिए आपको अपडेट देखना जरूरी है। अगर आप नहीं भी देखोगे तो 60 से 70% यही प्लेयर चलेंगे और यही टीम जीतेगी जो मैंने बताई आपको। लेकिन अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको फ्रेश जानकारी वहाँ मिलेगी। चलिए, आर गुरबाज जो है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है आज। इसके साथ में ऐसा नहीं कि आपको सिलेक्ट नहीं करना है या इसके साथ जाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना, करना है इसको, ये चलेगा आज के मैच में। क्योंकि आज का जो दिन है, संडे का दिन, उस दिन ना तुला राशि के लिए फेवरेबल होता है। तुला राशि कॉन्फिडेंस में, प्लस में, और पुष्य नक्षत्र भी आज फेवर कर रहा है। इसका भाग्य अच्छा चलेगा आज के दिन, रहमदुल्ला गुरबाज को, तो इसका आज भाग्य साथ देगा, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना, वरना जैसे आपने सिलेक्ट नहीं किया और पता चल रहा है बंदा 50+ मार गया, फिर आपको बाद में अफसोस होगा। इसलिए आज के मैच में से सिलेक्ट करना। ठीक है, और ये जो टीम दे रहा हूँ मैं, इससे आप कोई भी लीग लगा सकते हो। सबसे पहले तो ग्रैंड लीग जरूर लगाना, आपकी अच्छी रैंक लगेगी और नंबर 1 रैंक भी लग जाएगी। उसके बाद में आप इससे हेड टू हेड भी जीत सकते हो, स्मॉल लीग भी जीत सकते हो। ठीक है, अगर आप हेड टू हेड भी रोज का खेलोगे तो रोज वॉन करोगे। चलिए ठीक है, उसके बाद में
देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया। उसके बाद में 4 बल्लेबाज, ठीक है। सबसे पहले तो वैभव सूर्यवंशी को सिलेक्ट कर लेना। वैभव सूर्यवंशी की राशि 2 नंबर की है, प्लस में नक्षत्र बड़ा है, पुष्य नक्षत्र, टॉरस राशि शुक्र की राशि होती है, ठीक है। वृषभ, तो ये राशि अच्छी है, इसका भाग्य आज के दिन भी साथ देगा और कॉन्फिडेंस में भी प्लस लगा हुआ है राशि में, और दिन भी इसके लिए फेवरेबल है क्योंकि ये भी शुक्र की राशि होती है। टॉरस और तुला भी शुक्र की होती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उठा के इसको कैप्टन बना लेना है, क्योंकि ये राशि उच्च की नहीं है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। सिर्फ सिलेक्ट करना है बस आपको, ठीक है, ये बात याद रखिएगा वैभव सूर्यवंशी को। उसके बाद में ए रघुवंशी, अंग्रेज रघुवंशी, ए राशि जो है बहुत अच्छी चलेगी, मेष राशि है और प्लस में है। मेष राशि कॉन्फिडेंस में, नक्षत्र बहुत बड़ा है, पुष्य नक्षत्र। देखिए नक्षत्र जिस राशि में जितना बड़ा होगा वो राशि उतनी अच्छी चलेगी, यानी वो खिलाड़ी उतना अच्छा खेलेगा क्रिकेट में और उतने अच्छे फैंटेसी पॉइंट देगा आपको। तो मेष राशि को तो आप पहली प्रोजेक्ट में सिलेक्ट करना, उससे चाहे कोई भी बंदा हो आज की डेट में, याद रखना आप ए रघुवंशी को सिलेक्ट करना है, मेष राशि के हैं। उसके बाद में सिलेक्ट करना है आपको यहाँ से ए रहाणे को। देखिए ये भी मेष राशि के हैं, ये देख लीजिए आप, ये मेष राशि मंगल की पहली होती है, अग्नि तत्व की राशि, तो रहाणे को भी सिलेक्ट करना क्योंकि मेष राशि, ठीक है। और मैं बता दूं रहाणे चलेंगे, ये बात याद रखिएगा क्योंकि मेष राशि है, याद रखना है, इग्नोर नहीं करना। चलिए अब यशस्वी जायसवाल, इसकी राशि ना वृश्चिक राशि 8 नंबर की मंगल की दूसरी राशि होती है, जल तत्व की राशि होती है, गर्म पानी की राशि होती है, गर्म जल की राशि होती है वृश्चिक, स्कॉर्पियो, और नक्षत्र भी है अच्छा बड़ा है, पुष्य नक्षत्र सपोर्ट कर रहा, प्लस में यानी कॉन्फिडेंस में, उच्च की राशि है। इसमें से आप चाहे इसको कप्तान बना दो चाहे इसको वाइस कप्तान बना दो, दोनों बना सकते हो भाई। ये राशि उच्च की, ये बात याद रखिएगा यशस्वी जायसवाल की। आज इनका भाग्य भी साथ देगा, कॉन्फिडेंस भी है, दिन भी साथ देगा इनका, याद रखिएगा संडे का दिन, और राशि भी उच्च की है। तो ये सारे संकेत हैं कि यशस्वी जायसवाल फिर से एक बार कैप्टन के लिए चल जाएगा, वाइस कैप्टन के लिए चल जाएगा, ठीक है। और वीडियो अभी पूरा एंड में देखिए, मैं एंड में भी आपको सीवीसी के सजेशन दूंगा, यहाँ पे भी बताते जा रहा हूँ मैं। चलिए अब मैं आपको ऑलराउंडर बता देता हूँ। ए रसल, सबसे पहले ए रसल को सिलेक्ट करो। देखो फिर से मेष राशि रिपीट हो गई, ये देख लो। ए रसल को सिलेक्ट कर लेना है, मेष राशि से, ठीक है। इतना बताऊंगा कि इसको टीम में रखना जरूरी है। ए रसल को, इसका भाग्य साथ देगा, फैंटेसी पॉइंट अच्छे देगा। आर पराग, रियान पराग, रियान पराग की किस्मत कैसी है मैं बताता हूँ आपको। रियान पराग आपको फैंटेसी पॉइंट देगा ही देगा क्योंकि इसका भाग्य साथ देगा, तुला राशि का है, याद रखिएगा, अच्छा चलेगा, संडे का दिन है इसका। तुला राशि भी रिपीट हुई है, देखिए गुरबाज की, रहमदुल्ला गुरबाज और रियान पराग दोनों की तुला राशि रिपीट हो गई। तो ये क्या करेंगे, चलेंगे, फैंटेसी पॉइंट देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन राशि उच्च की नहीं है, इनको कप्तान वाइस कप्तान में मत सिलेक्ट करना, ये बात याद रखिएगा। अभी देखते जाओ वीडियो, समझ में आता चले आएगा आपको। तो टीम में सिलेक्ट करना है अभी आपको, ठीक है, ये बात याद रखिएगा रियान पराग को। उसके बाद में नारायण, सुनील नारायण की राशि कुंभ राशि होती है, एक्यूरिस, और ये राशि शनि की मूल त्रिकोण की राशि होती है, कुंभ राशि एक्यूरिस 11 नंबर की, वायु तत्व की राशि होती है, नक्षत्र बहुत बड़ा है, पुष्य नक्षत्र इसको सपोर्ट कर रहा है। राशि कॉन्फिडेंस में, मतलब जो भी इस राशि के जातक होंगे आज वो कॉन्फिडेंस में होंगे, और आज कुंभ राशि चलती है। अगर आप में से किसी की भी कुंभ राशि है तो आज आपका दिन लगभग, आज और आज से पहले संडे का दिन आपके लिए हमेशा अच्छा जाता ही होगा, और एक मंगलवार का दिन भी आपके लिए अच्छा जाता ही होगा। ये राशि उच्च की भी, ये देख लीजिए, तो डेफिनेटली आप सुनील नारायण को कैप्टन बना सकते हैं क्योंकि मंगलवार का और संडे का दिन, ये दोनों दिन इनके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और जिसमें से आज संडे का दिन है तो ये संडे का दिन जो है इनके लिए बहुत ही सूटेबल है, और नक्षत्र भी इनको सपोर्ट कर रहा है, फेवर कर रहा है कि आज ये इसका भाग्य साथ देगा, और कॉन्फिडेंस में भी प्लस लगा है, और बहुत बढ़िया उच्च की राशि है, सबसे बड़ी बात ये है। तो सुनील नारायण को आप अगेन कैप्टन बना सकते हो, याद रखिएगा आज की डेट में, और वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, चलेंगे बिल्कुल। 3 मैंने ऑलराउंडर बता दिए, 3 बॉलर देख लीजिए अब आप, ठीक है। सबसे पहले एच राणा, हर्षित राणा को सिलेक्ट करना है आज भी, है ना, ये बात याद रखिएगा, इग्नोर नहीं करना। 3 नंबर की राशि है इसकी, ये देख लीजिए, मिथुन यानी कि जेमिनी, इसके लॉर्ड बुध होते हैं, और नक्षत्र बड़ा है, प्लस में कॉन्फिडेंस में, पुष्य नक्षत्र भी है, और संडे का दिन भी है, इसको जो सपोर्ट कर रहा है।
हर्षित राणा को सिलेक्ट करके रखना, इग्नोर मत कर देना। नहीं, जहाँ आपने इग्नोर किया 3 विकेट ले लेगा, आप बोलोगे अरे यार हमने तो इसको टीम में रखा ही नहीं, इसलिए इसको टीम में रखना जरूरी है हर्षित राणा को, ठीक है। उसके बाद वी चक्रवर्ती, वरुण चक्रवर्ती की राशि है टॉरस यानी कि वृषभ। इसका कैसा भाग्य रहेगा? वृषभ राशि, कॉन्फिडेंस में है और इसका नक्षत्र भी बड़ा है और शुक्र की राशि है, पहली राशि, पृथ्वी तत्व की राशि है, तो अच्छा रहेगा दिन। इसको बिल्कुल आप सिलेक्ट करके रखिएगा अपने पास में, डेफिनेटली विकेट लेगा, याद रखिएगा, वरुण चक्रवर्ती भी और हर्षित राणा भी। तो वरुण चक्रवर्ती को डेफिनेटली सिलेक्ट करके रखना, विकेट लेगा, याद रखिएगा, ये हटाना नहीं है, इसको रखना ही है, विकेट लेगा ही लेगा वरुण चक्रवर्ती, विकेट लेगा, ये याद रखिएगा वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। ठीक है, जितने मैंने बताया ना, हर्षित राणा भी विकेट लेगा, याद रखिएगा। उसके बाद में जोफ्रा आर्चर। अब जे आर्चर जो है, इसकी राशि बनती है मकर की, कैप्रिकॉर्न की, शनि की पहली राशि होती है, पृथ्वी तत्व की राशि होती है। ये बंदा कॉन्फिडेंस में प्लस में, यानी कि कॉन्फिडेंस में भी है और इस पर नक्षत्र आज सपोर्ट कर रहा है, जोफ्रा आर्चर पे पुष्य नक्षत्र, और दिन इस पर सपोर्ट कर रहा है, संडे का दिन। देखिए, मकर राशि होती है शनि की राशि, पहली राशि। शनि जो होता है वो संडे और मंगलवार के दिन बहुत अच्छा काम करता है। मकर और कुंभ राशि वालों का ये दिन बहुत अच्छे जाते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, मंगलवार और संडे, ठीक है। तो मकर और कुंभ, तो मकर राशि है जोफ्रा आर्चर की, तो जोफ्रा आर्चर का आज का दिन अच्छा जाएगा, ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है। मैंने बता दिया, नक्षत्र बहुत बड़ा है, देख लीजिए आप, प्लस में, और मकर राशि अच्छी है, इसका नक्षत्र सपोर्ट कर रहा है और प्लस में कॉन्फिडेंस में भी है। ये जो बंदा अनलक्की चल रहा था ना जोफ्रा आर्चर इतने दिनों से, आज इसका लक काम करेगा, मैं बता रहा हूँ जोफ्रा आर्चर का। तो लक से ही सब कुछ होता है, क्रिकेट इज़ अ लक गेम, याद रखिएगा आप। और आज इसका दिन चलेगा जोफ्रा आर्चर को, आज मत हटा देना ये सोच के कि यार ये तो विकेट ही नहीं लेता है ना जोफ्रा आर्चर, ये सब बातें मत करना, वरना पता चल रहा है आपने हटाया और 3 विकेट ले लिए, फिर अब बाद में आपको अफसोस होगा। लेके चलना है जोफ्रा आर्चर को आज भी, आज इसका दिन अच्छा जाएगा जोफ्रा आर्चर का, हमने बता दिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सी और वीसी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यशस्वी जायसवाल को आप वीसी बनाना है और कप्तान सुनील नारायण को बनाना है आपको, ठीक है। ये मैंने आपको एक सीवीसी दे दी, अब मैं आपको एक्स्ट्रा सीवीसी दूंगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी डायरी में नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं दूसरे सीवीसी देने वाला हूँ जो आपको तीनों लीगों में काम करेंगे। देखिए, ग्रैंड लीग भी, स्मॉल लीग भी और हेड टू हेड में भी, ठीक है। तो सबसे पहले सीवीसी तो मैंने आपको बता दी, इसका स्क्रीनशॉट लो या तो आप डायरी में नोट करो। अब मैं पलटने वाला हूँ, क्योंकि जैसे मैं पलटूंगा तो आप पहले वाले भूल जाओगे। देख लिए, अब मैं पलटता हूँ। अब क्या करना, वीसी बनाना सुनील नारायण को और कप्तान बना देना यशस्वी जायसवाल को, ठीक उल्टा कर देना। यशस्वी जायसवाल को कप्तान बनाना है, सुनील नारायण को वाइस कप्तान बनाना है, जस्ट उल्टा कर देना। ये मैंने दोनों सीवीसी दे दिए आपको, एक्स्ट्रा भी दे दिए। अब देखिए, ऐसा इसलिए करा है मैंने कि यशस्वी जायसवाल की राशि भी उच्च की है और सुनील नारायण की भी राशि उच्च की है, तो ये दोनों उच्च की राशि हैं, इसलिए सीवीसी इन्हीं दोनों में से बनना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको अच्छी तरीके से, प्लेयर आपने देख लिए, सब कुछ देख लिया, ठीक है। ये देख लीजिए आप। अब एक बार शाम को टेलीग्राम पे अपडेट कर लेना आप, ठीक है। अभी देखते चले आइए। जब मैं टेलीग्राम पे अपडेट, देखिए ये जो है ना, ये सब कुछ मैं नहीं लगाता हूँ, आपको बता दूँ। ये जो ये 100 रुपीज़ और इससे पहले वाला जितना भी आप देख रहे हो रोज़ 500 और 300 और 400, ये सब मैं नहीं करता हूँ। ये करता है माई 11 सर्कल वाला खुद से। ये देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ये मैं नहीं करता। ये आप सोचो मैं ये सब कुछ नहीं करता हूँ, आपको मालूम है। देखिए 1629 लोगों ने इस लिंक को ले रखा है, इतना पैसा माई 11 सर्कल वालों ने यहाँ दे रखा है। और देखिए यहाँ पे भी देखिए, आप ऊपर देखिए, और यहाँ पे भी रेगुलर कल आपको 400 रुपये के आसपास दिखाए थे। तो ये मैं नहीं लगाता। जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमलिंग, ये सब कुछ चीज़ों का पैसा हम नहीं रख सकते। हम साधु संत बैरागी हैं और हमारा काम केवल प्रेडिक्शन देना है, याद रखिएगा। केवल दान दक्षिणा का ही पैसा हम रखते हैं, ये बता रहा हूँ। नए लोगों को, पुराने सब जानते हैं, मुझे ग्राउंड से जानते हैं क्रिकेट के। तो चलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये बता रहा था मैं यहाँ पे कि मैं जब आपको फाइनल अपडेट दूंगा तो किसी भी ऐप में दे सकता हूँ, माई 11 सर्कल में भी और ड्रीम 11 ऐप में भी फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे। जिस ऐप में भी दूँ, दोनों ही ऐप के लिए रहेगा, है ना। अगर माई 11 सर्कल की टीम बना के दूँ फाइनल अपडेट तो ड्रीम 11 के लिए भी रहेगी, और ड्रीम 11 की फाइनल अपडेट बना के दूँ तो माई 11 सर्कल के लिए भी रहेगी। देखिए बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे।
सबसे पहले ये मेरा टेलीग्राम है, बिल्कुल सीधा, सहज, शक्तिशाली और सिंपल शॉवर। यहाँ पे आपको सीधी क्रिस्टल क्लियर चीज़ें बताई जाती हैं, ज्ञानवर्धक चीज़ें ज्योतिष विद्या अनुसार। यहाँ ढोंग पाखंड फैंसी आइटम ये सब कुछ नहीं होता जैसे और टेलीग्रामों पे होता है। सीधा, सहज और शक्तिशाली चैनल ये है। और ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा माय 11 सर्कल का, जिसको 1629 लोगों ने डाउनलोड इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ मेरा इनवाइट कोड मिलेगा आपको GDST 8830, इसको ज़रूर डालना है। जिनके पास ये एप्लीकेशन नहीं, आप लोग भी जल्दी जल्दी ले लो, बताता हूँ क्यों, पढ़ लेना यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूँ, जितने भी आपको सेलिब्रिटीज़ लोग हैं ना माय 11 सर्कल में, जो फैंटेसी खेलते हैं ना, अपनी टीम बनाते हैं, वो इसी लिंक से चलाते हैं अपनी माय 11 सर्कल की ऐप को, ये वाली लिंक। इसीलिए 1629 लोगों ने इस लिंक को ले रखा है और इतना पैसा माय 11 सर्कल वालों ने दे रखा है। और ये देते रहते हैं, सब मैं चैरिटी में देता रहता हूँ, आपको बता दूँ। तो ये वाली लिंक किसी के पास नहीं है, मेरे से जितने लोगों ने ली उन्हीं के पास है। और अगर आपके पास में नहीं है तो मेरे टेलीग्राम पे आके बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। ये वाली लिंक पूरे भारत में मैं ही बांट रहा हूँ, याद रखिएगा। माय 11 सर्कल की लिंक बिल्कुल फ्री में आपको माय 11 सर्कल की लिंक मिलेंगी, लेकिन ये वाली पूरे भारत में मैं ही बांट रहा हूँ। ये जो लिंक है ये लैग बग कभी नहीं करती, याद रखना है ना, सबसे विशेष चीज़ तो इसकी ये है। चलिए, सर्वर वगैरह सबसे यूनिक रहता है। अब देख लीजिए, जितने भी लोगों ने सुबह सुबह दान दिया है उन सबकी हमने मनोकामना पूर्ति के लिए लगा दिया है, तो उनकी मनोकामना पूर्ति होगी, उनके शत्रु हारेंगे और वो जीतेंगे। एक बात का खास ख्याल रखना कि आपकी मनोकामना पूर्ति में धर्म जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। किसी भोले भाले इंसान को सताना वताने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर से भोले भाले इंसान को। अगर कोई पापी पाखंडी इंसान है, आपका शत्रु है, बेकार इंसान है, तो वो तो गया, वो हार जाएगा, आप जीतोगे फैंटेसी में नहीं, जिंदगी का हर क्षेत्र में, ठीक है। परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, प्रेम में, नौकरी में, किसी भी चीज़ में, फ्रेंड सर्कल में। लेकिन आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, धर्म से जुड़ा होना चाहिए, तो आप ही जीतने वाले हो। अगर आप किसी मासूम जो भोला भाला इंसान है, अगर ये सोचते हो वो आपका दुश्मन है, तो मेरे भाई फिर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाएगी। आपकी मनोकामना पूरी होने के लिए एक शर्त है कि आपकी मनोकामना में धर्म जुड़ा होना चाहिए। मतलब आपकी जब मनोकामना पूरी होगी ना, तो आपका जो उम्मीद और इरादे हैं वो नेक होने चाहिए, है ना। अगर कोई ऐसा शत्रु है जो बेकार इंसान है, तो वो तो नेक ही है आपका फिर। लेकिन ये मत सोचना कि आपको, अगर आप जैसे मान लो कोई बुरा इंसान दान दक्षिणा करता है यहाँ पे, और किसी अच्छे खासे मासूम इंसान के बारे में बुरा सोचता है, या वो सोचता है उसका शत्रु है, तो फिर आप नहीं जीत सकते। क्योंकि मासूम और भोले भाले पे दुनिया की सारी चीज़ फेल हो जाती है, ये बात याद रख लेना। अगर आपकी मनोकामना में धर्म जुड़ा है और आपके इरादे नेक हैं, तो मेरे भाई, और आपके इरादे ऐसे हैं कि आप गरीब इंसान और भोले भाले इंसान की सपोर्ट करते हो, या आप उनका उन्नति करते हो, या आप धर्म का काम करोगे, या उनकी मदद करोगे भविष्य में कभी भी, या आपके इरादे नेक है, तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और अगर कोई बेकार इंसान आपसे उलझेगा, पापी पाखंडी या पापी इंसान उलझेगा आपसे, या जो एक बेकार इंसान हो, वो बेकार इंसान कोई भी हो, चाहे वो कोई पंडित क्यों ना हो, ये समझ लीजिए, तो भी आप ही जीतोगे, क्योंकि आपकी मनोकामना में धर्म जुड़ा है। तो मैं समझाने के लिए कह रहा था कि आप जो भी दान करते हो तो आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी। हम पूजा पाठ होम हवन करके उसके मनोकामना पूर्ति के लिए कह देते हैं भगवान से, होगी पूरी, लेकिन उसमें धर्म जुड़ा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। वरना आप ये सोचोगे कि आपकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हुई। तो बिल्कुल मनोकामना करो और दक्षिणा दो, और गुप्त रखो अपना दान, किसी को बताना मत कि आपने कितना दान दिया है। दान सबका पहुंचता है मेरे पास, टेंशन मत लेना, वो चाहे 1 रुपये दे, चाहे 501 रुपये दे, सबका दान पहुंचता है। और अगर कोई नया व्यक्ति दान देना चाहता है 11, 21, 51, 101, 151, तो या तो अपनी खुशी से भी दे सकता है, या तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी दे सकता है। जितने लोगों ने भी सुबह सुबह दान दिया, उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए हमने कह दिया है। किस UPI ID पे दे सकते हो, नए लोगों को बता रहा हूँ, दिल से 003@IBL। इस UPI ID पे किसी भी पेमेंट ऐप से आप दान कर सकते हो, बिल्कुल ऑथेंटिक UPI ID है, अपनी पेमेंट ऐप में से सेव कर लेना। आपका दान मुझ तक पहुंचता है। नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि दान जब तक गुप्त रहता है तभी फलीभूत होता है, ये दान का नियम होता है। और दान करने के बाद में किसी को बताना नहीं है कि अब मैंने दान किया, और खुद भी भूल जाना है। क्योंकि जब कर्म करके भूलते हैं ना, तब ये जो है ना पंक्ति कि कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचना, ये वाली जो है ना, कि कर्म करना लेकिन फल की इच्छा मत करना, तब जाके लागू होती है। कि आप दान करो, दान देने का कर्म करो, और उसकी इच्छा मत करना, उसको याद मत रखना कि आपको उसके बदले में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको भूल जाना है आपको। मतलब दान को गुप्त रखना है पूरी तरीके से, और किसी को बताना नहीं है। क्योंकि आप जितना उसको खींचोगे, जितना याद रखोगे कि मैंने इतना दान किया है,
तो फिर एक बात ध्यान रखना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो जितना हम क्या करते हैं, हमारे किए दान को याद रखते हैं ना, तो निष्फल होता है वो। और दान देने के बाद जब हम भूलने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने किसी के लिए अच्छा किया भी था या नहीं किया था, हमें जब कुछ याद नहीं रहता ना, तब जाके आपके जो किए अच्छे कर्म होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं वो, और उसका फल आपको मिलता है। और आप आश्चर्य करते हो, यार ये अच्छी चीज़ मुझे किस कर्म के फल की वजह से मिल रही है। और जब बुरी चीज़ मिलती है ना, तब भी ऐसे ही चीज़ मिलती है। जब भी इंसान के साथ बुरा होता है तो कभी समझ नहीं पाता कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि बुरा करने के बाद वो भूल जाता है। इसीलिए अच्छा करने के बाद भी भूल जाओ, जब आपको उसका सुख मिलेगा तो आप समझ भी नहीं पाओगे कि किस कर्म के बदले आपको वो सुख मिल रहा है। आप समझ गए होंगे। तो नए लोगों को बता रहा था, केवल दान दक्षिणा के पैसे से हमारा जीवन चलता है। इसी से हम पूजा पाठ करके रोज़ वीडियो बनाते हैं और इसी से अपना जीवन व्यापन करते हैं। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल ओरिजिनल चैनल है, बिल्कुल सीधा साधा चैनल है। यहाँ पे आपको बिल्कुल ज्ञानवर्धक गुप्त चीज़, बेहतरीन सीक्रेट चीज़ और पूजा पाठ करी हुई ज्योतिष की चीज़, ओरिजिनल चीज़ मिलती है। और ये जो टीमें मैं देता हूँ, ये आपको बता दूँ कहीं का कोई प्रेडिक्टर दे भी नहीं पाएगा। आपको बता रहा हूँ, ऐसी टीम देता हूँ जो बहुत ही गजब होती है। इन टीमों को अगर रोज़ हेड टू हेड में लगाओगे आप, तो रोज़ जीतोगे। ग्रैंड लीग तो जीतोगे ही जीतोगे, स्मॉल लीग भी जीतोगे। याद रखिएगा, आप हारोगे है ही नहीं। और ऐसी टीम जो ग्रैंड लीग में नंबर 1 रैंक लेके आई। और याद रखना, जिस दिन भी जीतोगे ना, ज्योतिष विद्या के साथ ही जीतोगे। याद रखिएगा, आप किसी प्लेयर स्टेट्स और बैटल वाले के साथ नहीं जीतोगे ग्रैंड लीग, चाहे 10 साल खेल लो। मेरी ये बात रखना, 10 साल बाद घूम के मेरे पास आओगे कि बात सही कह रहे थे, जो लोग प्लेयर स्टेट्स और बैटल से खेलते हैं ना, वो ग्रैंड लीग कभी नहीं जीत सकते। क्योंकि ग्रैंड लीग और क्रिकेट एक लक का काम होता है, लक होता है ज्योतिष। जिस दिन भी ग्रैंड लीग जीतोगे, मेरे ही साथ जीतोगे, मेरी वीडियो से जीतोगे। चलिए, हमने आपको बता दिया। तो दान देना है नए लोगों को तो इस यूपीआई आईडी पे दो। अपनी मनोकामना बिल्कुल पवित्र और शुद्ध रखो और धर्म का काम करो। ठीक है, और आप अपनी इच्छा से भी दे सकते हो, पुण्य लगेगा आपको। इतिहास गवाह है, जो लोग भी जीवन में तरक्की करते हैं उन लोगों ने दान धर्म किया ही किया है। ठीक है, तो बिल्कुल करना। देखिए, जो दोपहर में दान आएगा, मैच ख़त्म होने तक दान आएगा, और रात तक जो भी दान आएगा उनको हम अगले दिन की पूजा पाठ में लगाएंगे। उसका पुण्य आपको मिलेगा, उन सभी की मनोकामना पूरी होगी। ठीक है, सुबह सुबह जिन्हें दान दिया है उनकी मनोकामना पूर्ति की हमने सुबह ही सुबह जो पूजा पाठ होम हवन करा उसमें लगा दी, उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए। ठीक है, कह दिया भगवान से। अब जो दोपहर में और शाम को दान आएगा और जो मैच ख़त्म होने के बाद तक आएगा, उसकी हम अगले दिन पूजा पाठ करके मनोकामना पूर्ति के लिए लगाएंगे और उनको पुण्य भी मिलेगा। जिनका दोपहर को और शाम तक दान आएगा, मैच ख़त्म होने तक, उनको पुण्य भी मिलेगा। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। यूपीआई आईडी ये लिखिए। फाइनल अपडेट देखिए इस प्रकार से आएगी, ये देख लीजिए आप। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। ये टीमें कैसी चली हैं आप चेक कर सकते हो, इससे हमेशा आपका फ़ायदा ही होगा, याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया आपको। और देखिए, और दूसरे लोगों के टेलीग्राम पे जाओगे तो आपको स्टाइलिश लिखा हुआ मिलेगा, ढोंग पाखंड मिलेगा। यहाँ पे नहीं, बिल्कुल सीधा सहज और सिंपल शक्तिशाली ये चैनल है टेलीग्राम का। यहाँ पे फैंसी आइटम नहीं मिलता, ढोंग दिखावा नहीं मिलता, आपको वो चीज़ मिलती है जो कहीं नहीं मिलती। ज्योतिष विद्या द्वारा ये दिल से का चैनल है। नए लोगों को बोल रहा हूँ, इसे ज्वाइन करना क्या है, बिल्कुल फ्री है ये चैनल। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए क्या करना है आपको, इस टेलीग्राम चैनल को आप स्क्रीन पे जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन खोल के ये सी लिंक मिलेगी, देख लीजिए अंदर, ये इस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लेकिन मेरी बात याद रखना कि ओरिजिनल दिल से गुरुजी के टेलीग्राम से जुड़ने के लिए केवल और केवल डिस्क्रिप्शन में बताई गई लिंक को ही क्लिक करके ज्वाइन करना, इतना याद रखना बस। और कहीं से ज्वाइन नहीं करना। कहाँ से ज्वाइन करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहीं पर फाइनल अपडेट्स आती हैं, सारी चीज़ यहीं, ये लिंक My11 सर्कल का यहीं पे, यूपीआई आईडी यहीं पे। ठीक है, और फाइनल टीम यहीं पे आती है। ठीक है, मैंने आपको बता दी कि इसके बाद हम टेलीग्राम पे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसकी फाइनल अपडेट देख लेना आप। ठीक है, मैंने जो बताई आपको वहीं पे आएगी, दोनों ऐप के लिए आएगी, My11 सर्कल और Dream11 के लिए भी। देखिए, जितने भी नए लोग हैं, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, या जिनने हमारे चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं किया, या जो पहली बार आए हैं, उनसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, कि क्या आप लोग हमारा चैनल हमेशा के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, दिल से चैनल यूट्यूब को? चलिए ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पे आपसे पूरी बातचीत कर ली, सब कुछ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको, ठीक है, इसके बाद में हमने जो भी बोला है, अब इसके बाद हम टेलीग्राम पे मिलेंगे आपको। ठीक है, हमने आपको बता दिया कहाँ पे, आपको टेलीग्राम पे हम मिलने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और जो भी कुछ हमने आपको कहा है, ठीक है, उन सभी बातों के लिए तथास्तु।